हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यहाँ पे हम मैथ पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के मैथ में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रियल नंबर के बारे में, जिसमें हमने देखा रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स के कैटेगरीज को देखा, जिसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हमने देखा। और अभी हम देखेंगे क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th में हम लोगों ने भी रियल नंबर स्टार्ट किया था और क्लास 9th की चैप्टर 1 में हम लोगों ने बताया था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, रेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा कि किस तरह से किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे हम निरूपित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अपरिमेय संख्या को हम परिभाषित करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी देखा हमने। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए क्लास 9th के अपरिमेय संख्या के संक्रियाओं पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम विभिन्न अपरिमेय संख्याओं के ऑपरेशंस को यानी संक्रियाओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण होते हैं हमारे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स के। उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सारे परिमेय संख्या जो है कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था हमने, जिसे हम लोग बोलते हैं साहचर्य का नियम। फिर हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ये होता है साहचर्य का नियम। उसी प्रकार हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे हम कहते हैं बंटन का नियम। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अलावा एक और होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं समृद्ध का नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार कहा जाता है कि यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो उसका योग भी अपरिमेय संख्या ही होगी। यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो उसका अंतर भी अपरिमेय संख्या ही होगी। यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो उसका गुणनफल भी अपरिमेय संख्याएं होगी। और यदि दो अपरिमेय संख्याओं का हम भागफल करते हैं तो जो भागफल आएगा वो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टी के ऊपर रिवाइज किया रिकैप के रूप में। अब देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें उन प्रश्नों को कैसे हल करना है तो हम देखते हैं आगे। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें अपरिमेय संख्याओं पे, इस पे हम अलग अलग तरह के टाइप्स को चर्चा करेंगे। पहला टाइप जो यहां पे है हमारा, पहला टाइप जो है हमारा यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मतलब हमें यहां बताना है कौन से संख्या इसमें परिमेय है और अपरिमेय है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, हमें इनको बताना है, क्लासिफाई करना है। तो देखिए, मैंने कल बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए तो जो हमारा उत्तर होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय को यदि भाग देंगे तो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी इरेशनल नंबर ही होगा। ओके,
तो देखो यहां पे क्या है, 3, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 3 प्लस रूट 5। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हमारा 3 है, परिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। तो यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ा जाए, उनका योग क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या होगा हमेशा। तो हम यहां लिख सकते हैं अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर। ओके ओके, दूसरा क्या है हमारा 7 रूट 5। तो 7 रूट 5 है, 7 रूट 5। तो 7 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, और रूट 5 जो है ये क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमने कल प्रॉपर्टीज में इसका पढ़ा था कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो भी हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसलिए हम इसे भी लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। इसमें हमें कारण नहीं लिखना है, यहां सिर्फ ये बताया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, हमें सिर्फ ये बताना है। अगर आप चाहो तो कारण लिख भी सकते हो कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, इस कारण से पहला वाला हमारा अपरिमेय हो गया। यहाँ पे एक परिमेय और एक परिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो हम इसमें से लिख सकते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है आपको। फिर तीसरा देखो, तीसरा है 7 बटे रूट 5, 7 बटे रूट 5। इसमें भी सेम चीज है, एक 7 क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का विभाजन करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो कोसेंट आएगा, जो भागफल आएगा हमारा, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए ये भी क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? ओके, आगे देखते हैं। फिर चौथा में जाएंगे, 5 प्लस रूट 5 माइनस 5। अब देखो बच्चों, यहां अगर ध्यान से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5। अब यहां एक चीज देखो, 5 तो हमारा परिमेय संख्या है, रूट 5 और माइनस रूट 5 दोनों इक्वल है, सेम सेम है, और दोनों के साथ साइन कैसा है, एक के साथ प्लस का साइन है, धनात्मक का चिन्ह है, और एक के साथ माइनस यानी ऋणात्मक का चिन्ह है। तो धनात्मक और ऋणात्मक अगर इक्वल वैल्यू है, एक बराबर मान का हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या होता है, कैंसिल कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 5 क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 5 बचेगा, और ये 5 क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। तो इसलिए इसमें ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या, क्योंकि हमें बताना है कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। फिर नेक्स्ट जाएंगे 5वां नंबर में। देखो 5वां नंबर में क्वेश्चन कह रहा है रूट 2 प्लस 21, रूट 2 प्लस 21। अब यहां देखो बच्चों, रूट 2 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या, 21 क्या है, परिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय और परिमेय को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए यहां ये भी क्या हो गया सर, अपरिमेय संख्या हो गया। और यहां ऊपर वाला ये क्या था हमारा, परिमेय था, परिमेय संख्या। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है आपको। ओके, छठा देखो, छठा क्वेश्चन क्या है, पाई माइनस 2, पाई माइनस 2। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, जब कल मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं का परिभाषा बताया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि पाई एकमात्र ऐसा संख्या है जिसकी 2 वैल्यू होती है। पाई खुद क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसका जो वैल्यू होता है 22/7, जो इसका मान 22/7 होता है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू 22/7, ये क्या है, P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है हमारा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। पाई क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई मेरा चूंकि अपरिमेय संख्या है और उसमें घटाया जा रहा है क्या, एक परिमेय संख्या 2। तो अपरिमेय संख्या में से अगर एक परिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो उत्तर हमेशा हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, अपरिमेय संख्या। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उसे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, रूट 2 प्लस रूट 3।
अब देखो बच्चों, यहाँ √2 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और √3 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, एक अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, मैंने कल बताया था कि एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे यह जरूरी नहीं है कि वो परिमेय ही हो या अपरिमेय ही हो, लेकिन यहां पे चूंकि दोनों ऐसा है जिसको आपस में जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि आपस में जुड़ नहीं सकता, तो ये दोनों को दोनों इसी तरह रह जाएगा और ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमने पहला टाइप को देखा जिसमें मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को छांट के बताना था कि कौन सी संख्याएं इसमें परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, whose solutions will represent the rational numbers। यहां कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। मतलब ये कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इन्हें क्या होगा, सॉल्व करना होगा, हमें इनको हल करना होगा, और फिर जो हल हमारा आएगा, जो उत्तर आएगा, वो बताना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मेनली यहाँ पे परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा गया है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसका हल हमारा परिमेय संख्या आएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है हमारा, x² = 5, x² बराबर 5 है। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि अगर बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर का चिन्ह है और बराबर के बाएं साइड अगर योग का चिन्ह है प्लस का, तो जब उधर जाता है, अगर ये बराबर के इधर जाएगा तो ये उधर जाके क्या बदल जाता है, माइनस में। अगर ये बराबर इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या बदल जाएगा, प्लस में। अगर बराबर के इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर बराबर के साइन इधर में डिवाइड में है तो उधर जाके क्या बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अब देखो, यदि इसी बराबर के लेफ्ट साइड में बाई तरफ अगर स्क्वायर का चिन्ह है, स्क्वायर का चिन्ह है, तो वो उधर जाके किस में बदल जाता है, रूट में। अगर इधर क्यूब का चिन्ह है, घन का चिन्ह है, तो उधर जाके किस में बदल जाएगा, घनमूल में। तो ये बच्चों ध्यान में रखना कि बराबर के इधर जो साइन रहेगा वो उधर जाके क्या होता है, बदल जाता है। तो देखो यहां पे ठीक उसी तरह से है, यहां पे क्या है, वर्ग का चिन्ह है, x की वर्ग, x का स्क्वायर 5 के बराबर है। तो जब इधर स्क्वायर का चिन्ह है तो ये उधर जाके क्या बदल जाएगा, वर्गमूल में। तो इसलिए हम यहां क्या कर सकते हैं, x बराबर √5। और एक चीज ध्यान देना, जब वर्गमूल रहता है, वर्ग रहता है, उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस में लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हमें आगे चल के पढ़ना है 11th क्लास में। तो फिलहाल अब इतना जानो कि जब भी किसी का वर्गमूल निकालना हो तो उसका दोनों आंसर आता है प्लस और माइनस में। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, सर ऐसा क्यों लिख सकते? तो देखो एक चीज साधारण सा बात समझाता हूं कि 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा आंसर +-2 आता है। क्यों? क्योंकि हम +2 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आता है, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आता है, 4 आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और -2 दोनों होता है। आ रहा समझ में बच्चों? ओके, अब देखो, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, +-√5। अब √5 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। तो इसलिए ये परिमेय नहीं होगा। हमें किसके बारे में बताना है, परिमेय संख्या को निरूपित जो करेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, x² बराबर 16/9, x² बराबर 16/9। फिर इसमें उसी तरह करेंगे, x बराबर √16/9। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, रूट जब आ गया तो प्लस -4/3। मतलब क्या, 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 और 9 का 3, लेकिन +-4 लिखेंगे 4/3। तो यहाँ पे 4/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चाहे वो +4/3 हो या -4/3 हो, परिमेय संख्या मैंने बताया था जो P/Q के रूप में रहे, जहां Q 0 के बराबर ना हो।
तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो दूसरा को हम टिक लगा सकते हैं कि दूसरा हमारा परिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा में क्या कह रहा है, x प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0, शून्य के बराबर है। अब एक चीज यहां देखो बच्चों, ये दो संख्याओं का गुना है, ये दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर कब हो सकता है? तो सर तभी होगा जब इनमें से कोई भी एक संख्या 0 हो, क्योंकि अगर हम 2 इंटू 0 कर दें, मान लो 2 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 गुने 2 करेंगे तो ही 0 होगा। अगर 0 की जगह पे कोई दूसरा संख्या भी रहेगा तो 0 कभी नहीं होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी होगा जब उनमें से कोई एक संख्या शून्य के बराबर होगा। तो मुझे तो पता नहीं कौन सी शून्य के बराबर है, तो मान लेते हैं हो सकता है सर कि ये वाला 0 हो, x प्लस रूट टू जो है वो 0 के बराबर हो, या x माइनस रूट थ्री जो हो ये भी हो सकता है 0 के बराबर हो। अब देखो, अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू, और अगर ये 0 के बराबर हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस रूट थ्री। माइनस जाकर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो माइनस रूट थ्री उधर जाकर क्या हो गया, प्लस रूट थ्री। अब देखो, क्या इनमें से दोनों में से कोई भी परिमेय संख्या है? नहीं, ये भी रूट थ्री भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी तीसरा वाला भी परिमेय संख्या नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन पूछा गया कौन से परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, सिर्फ दूसरा अभी तक क्या हुआ है, परिमेय संख्या। अच्छा, एक मिनट, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है, देखो, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो अगला चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 3x स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो अब बताओ बच्चों, x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 इधर है और 3 ये इधर गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। मैंने बताया था इक्वल टू के इधर जो भी संख्याएं होती है वो जाकर उधर भाग में हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट थ्री। तो ये क्या हो गया, रूट थ्री, ये भी क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये भी परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो चौथा भी हमारा नहीं होगा। अच्छा, पांचवा में आते हैं बच्चों। पांचवा में क्या है, देखो, रूट थ्री एक्स बराबर 3/4, रूट थ्री एक्स बराबर 3/4। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है रूट थ्री एक्स बराबर 3/4। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, नहीं हो तो मैं यहां लिख दिया हूं, रूट थ्री एक्स बराबर 3/4 है। अच्छा, तो अब यहां देखो, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इंटू रूट थ्री, ये रूट थ्री इधर गुना में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो रूट थ्री से रूट थ्री बार में कट जाएगा, यानी क्या हो गया, रूट 3/4। अब बच्चों अभी मैंने पढ़ा था कि एक अपरिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या का जो भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या, यानी ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो परिमेय संख्या है उसके बारे में बताना है। अच्छा, छठा क्वेश्चन जो है बच्चों, छठा में क्या करा, देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 25/49, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25/49, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25/49, यानी क्या होगा यहाँ पे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5 और 49 का 7। तो इस तरह से ये देखो 5/7 क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, यानी दूसरा वाला एक था और छठा वाला। ठीक है, अब सातवां और आठवां देखते हैं बच्चों। सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 6।
बराबर 6 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो जब इधर स्क्वायर है तो उधर जाके बदल जाएगा रूट में, तो x प्लस 1 बराबर √6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √6 माइनस 1। अब यहां देखो कि x बराबर √6 माइनस 1 आ गया, यानी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, तो दोनों का अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या, तो इसलिए सातवां भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा, आठवां क्वेश्चन देखो बच्चों, आठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √3 बराबर 0। x प्लस √5 x माइनस √3 बराबर 0, यानी क्या हो गया, फिर वही बात आ गई जो अभी हमने किया था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, शून्य के बराबर है, तो या उनमें से कोई एक संख्या 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस √5 या तो 0 के बराबर हो या x माइनस √3 0 के बराबर हो। अच्छा, अब यहां क्या होगा कि x बराबर माइनस √5 या x बराबर √3। अब देखो बच्चों, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि आठवां का भी जो हल आएगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कहा गया था निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो मात्र दो ऐसे हल थे, दो ऐसे क्वेश्चन थे जिनका हल हमें परिमेय संख्या के रूप में मिला, बाकी अन्य जो संख्याएं थी उसका हल हमें क्या मिला, अपरिमेय संख्या के रूप में मिला। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो ये है हमारा टाइप थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स बाय विच एडिशन इज ए रेशनल नंबर, एडिशन इज एन इरेशनल नंबर, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। मींस हमें ये कहा गया है हमें 2 एग्जाम्पल लेना है इरेशनल नंबर का, यानी प्रत्येक के लिए, इन सभी के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है जिनसे उसका क्या आएगा, योगफल परिमेय संख्या आनी चाहिए। मैंने कल ही बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने एग्जाम्पल में लिया था, आज हम लोग क्वेश्चन के रूप में इसे देख रहे हैं। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसका योगफल परिमेय संख्या आए। तो क्या करेंगे, ले लेंगे एक को 2 प्लस √3, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, और दूसरा लेंगे 2 माइनस √3। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा बच्चों, प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, तो 4 क्या हो गया हमारा, एक परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि योगफल क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हमने लिया था जिसका एडिशन क्या आया, एक रेशनल नंबर के रूप में आया, परिमेय संख्या। अच्छा, दूसरा भी लेना है, योगफल एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय अब लेना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3, सिंपली ऐसे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 4, और √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3। तो ये क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या हो गया। या सिंपली लोग ऐसे भी कर सकते थे, √3 प्लस √3 ले लेते, तो ये हो गया 2√3। तो ये भी क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या, यानी 2 अपरिमेय संख्या का लेना था और उसका योग हमें दिखाना था क्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या था तो हम क्या करते, एक प्लस और एक माइनस में ले, दोनों को जब ऐड करेंगे तो √3 कट गया, 4 आ गया। जब अपरिमेय लाना था तो दोनों को हम प्लस में लिए ताकि कोई कटे नहीं, और इस तरह से हमारा अपरिमेय ही आ गया। आ रहा समझ में, ओके। अब तीसरा क्या है, देखो अंतर एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2 ऐसे अपरिमेय संख्याएं लीजिए जिसका अंतर क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो सिंपल सा ले लेते हैं इसी वजह से, √3 एक हमारा क्या है, √3, और दूसरा अपरिमेय संख्या भी √3 ले लेते हैं, लेकिन अंतर करना है। तो √3 में से √3 अगर घटा देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। और हम जानते हैं 0 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। आ रहा बच्चों समझ में, तो यानी यहां क्या करना था, अंतर दिखाना था एक परिमेय संख्या के रूप में। ओके, चौथा क्वेश्चन है, अंतर एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। अब अंतर एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, 2 माइनस
माइनस रूट थ्री, इनमें से अगर हम माइनस करेंगे रूट थ्री को तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री में माइनस रूट थ्री ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2 रूट थ्री हो जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस रूट थ्री, ये भी क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। यानी दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम घटा रहे हैं तो अपरिमेय संख्या आ रही है। अच्छा, इसी तरह देखें गुणनफल के बारे में। दो ऐसा संख्या लेना अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो, तो कोई भी हम दो ले लेते हैं परिमेय संख्या, जैसे रूट थ्री गुने रूट थ्री। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बार बार रूट थ्री क्यों ले रहे हैं, दूसरा ले लेते हैं। चलो दूसरा लिख देखते हैं। तो हम लेते हैं रूट टू इंटू रूट एट। अब ये दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या हमने ले लिया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 16। और रूट 16 बच्चे हम लोग जानते हैं रूट 16 का वैल्यू क्या होता है 4। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एक परिमेय संख्या, यानी कि दो संख्याएं का गुणनफल क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, फिर अब भाग के बारे में कह रहा है कि गुणनफल एक, अच्छा एक और छूट गया छठा वाला, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो। तो अगर यहीं पे हम ले लेते हैं रूट 2 गुने रूट 3 तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट 6, और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो अपरिमेय संख्या ले लो, उसमें हमें कभी जोड़ योगफल हमें दिखाना है परिमेय संख्या, कभी दिखाना है अपरिमेय संख्या। तो ये इस तरह से गुणनफल हमने दिखाया। अब भागफल दिखाना हो तो देखो बच्चों, भागफल के लिए परिमेय संख्या दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट 2 बटे रूट 2, जब भाग देंगे दोनों को तो एक आ जाएगा, और एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने दिखाया कि दो हमने लिया अपरिमेय संख्या और दोनों का भागफल क्या आ रहा है, एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है भागफल एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि अगर हम लेते हैं रूट 3 अपॉन रूट 2 तो ये क्या हो जाएगा रूट 3/2, ये क्या हो गया हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हम देखें हमने कि दो हम लोगों ने अपरिमेय संख्या का उदाहरण लिया जिसमें कि दोनों को जोड़ के परिमेय संख्या लाना था, दोनों को जोड़ के अपरिमेय लाना था, गुना करके परिमेय लाना था, गुना करके अपरिमेय लाना था, भाग करके एक परिमेय लाना था और भाग करके एक अपरिमेय लाना था। यहां पे हमने दोनों को अपरिमेय संख्या के रूप में देखा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है सरल करें। देखो बच्चों, सरल करने में हमें वो चीज ध्यान देना है गुना का, कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुना करते हैं, मैंने बताया था आपको कि रूट ए इंटू रूट बी जब करते हैं तो अंडर रूट ए बी हो जाता है। अगर सेम सेम रहेगा रूट ए इंटू रूट ए तो क्या होता है, ए हो जाता है। रूट बी इंटू रूट बी रहता है तो हमारा बी हो जाता है। बस इन्हीं 3 फॉर्मूलों को हमें ध्यान में रखना है, हमारा सारा सरलीकरण आसान हो जाएगा। देखो पहला क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अगर बच्चों आपको याद हो, आप लोगों ने 7th 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए 5 को अगर ए मान लो, यहाँ क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब a प्लस बी ए माइनस बी दोनों गुना में इसी तरह से, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। हमने यहाँ 5 को a माना और रूट 5 को b माना, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस रूट 5, मैंने बताया रूट 5 इंटू रूट 5 बताया, जब सेम नंबर आएगा तो क्या होगा, सेम नंबर आ जाता है। तो 5 25 में से 5 गया 20, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह से 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। देखो इसमें हमें गुना करना होगा, तो 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 5 से गुना करेंगे दोनों को 2 प्लस रूट 5 में, फिर रूट 7 लेंगे, रूट 7 से फिर हमें इन सब में गुना करना है 2 प्लस रूट 5 में। आ रहा बच्चों समझ में? तो अब हम जानते हैं 5 2 जा 10 प्लस ये 5 से जब रूट 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 5 रूट 5। फिर देखो
√7 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2√7। आ रहा बच्चों समझ में? इस तरह से उसी तरह से √7 इंटू √5 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा √35। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा में क्या, अच्छा यहाँ तीसरा होना चाहिए था, गलती से 2 लिखा गया। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। सेम उसी तरह क्वेश्चन हो गया, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। √11 का स्क्वायर, इसको करेंगे √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो √11 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 11 माइनस √7 का स्क्वायर क्या होगा 7। तो 11 में 7 गया 4। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आ रहा समझ में? ओके। फिर देखो चौथा में क्या है, सेम क्वेश्चन है, ये आप अपने से बनाइएगा। 11 प्लस √11 इंटू 11 माइनस √11 a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसे बनाना है इसी तरह से। फिर देखो बच्चों ये भी इस तरह से आप खुद बनाइएगा। 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं बनाने के लिए, क्योंकि इसी पैटर्न में मैंने पहले बना के दिखा चुका है पहला क्वेश्चन। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए √3 प्लस √7 का स्क्वायर, √3 प्लस √7 का स्क्वायर। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं हो वो यहां से देख लेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √7 प्लस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। तो यहां क्या होगा बच्चों, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √21 प्लस 7, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 √21। अच्छा इसमें देखो बच्चों 2 कॉमन हो जाएगा, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 5 प्लस √21। तो इस तरह से हम इसका सरलीकरण कर दिए बच्चों। आ रहा समझ में? आगे देखते हैं। देखो बच्चों फिर से पांचवा टाइप भी है, इसमें भी सरलीकरण है। इसमें क्या करेंगे हम, देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, मैं बताता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है 5√2 प्लस 4√2। तो देखो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या होगा, √2 एक ही जैसा है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9√2। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा में देखो 3√7, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 3√7 प्लस 2√7। तो देखो √7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √7 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस 2 5, यानी 5√7 हो गया हमारा आंसर दूसरे का। तीसरा में देखो 8√3 है, क्वेश्चन है 8√3 माइनस 5√3। देखो √3 दोनों में है, √3 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो √3 को हम लोग कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ चाहिए, उभयनिष्ठ को बाहर निकाल दिए। अब 8 में से 5 गया, 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 गया 3√3। ये हो गया हमारा तीसरे का आंसर। अच्छा उसी देखो चौथे में देखो 4√7 प्लस 5√7 माइनस 3√7, ये 3 टर्म है इसमें। तो तीसरे चौथे में क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 4√7 प्लस 5√7 माइनस 3√7। तो देखो √7 तीनों में है, तो √7 तीनों से हम क्या कर दिए बाहर निकाल दिए। अब बचा क्या बच्चों, इधर 4 प्लस 5 और इधर क्या बच गया -3। तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया, कितने हुए बच्चे 6, तो 6√7। ये हो गया हमारा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों पांचवा है 5√3 प्लस 2√27, 2√27। इसमें थोड़ा सा बच्चों देखो ध्यान देना, 5√3 प्लस 27 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 का जो स्क्वायर बनेगा, इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27। तो 3 का जो जोड़ा बन रहा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो 5, अगर आप 8वें क्लास में स्क्वायर रूट सीखे होंगे तो उसमें बताया जाता है कि जितने जोड़े रहते हैं उसको बाहर निकालते हैं तो 1 निकलता है। तो देखो 5√3 प्लस 2 इंटू 3
2 इंटू 3 और अंदर कितना बच गया, एक 3, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 3 2 जा 6√3। अब देखो बच्चों फिर से √3 कॉमन आ गया इन दोनों में, उभयनिष्ठ संख्या है तो उभयनिष्ठ को हम बाहर निकाल देंगे, √3 बचा क्या 5 प्लस 6, तो 5 और 6 11√3। हो गया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम आसानी से कॉमन वाले को बाहर निकाल के हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो लास्ट एक बचा हुआ है, ये सरलीकरण, इसमें क्या करना है, हमें तोड़ तोड़ के करना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखो इसमें दिया हुआ है 4√3 प्लस -3√12, 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। अब देखो बच्चों एक चीज हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, 4√3 इसको हम और तोड़ सकते हैं नहीं, तो इससे ऐसे ही रहने देंगे। फिर देखो 3√12 है तो 3√12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं बच्चों, 3 2 जा 6 2 जा 12, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते जा रहे हैं। प्लस 75 कुछ तोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो पेयर होगा, जो जोड़ा बनेगा उसे हम बाहर निकालेंगे। तो जोड़ा कौन कौन बन रहा है, देखो 2 का जोड़ा यहां बन रहा है, यहां पे 5 का जोड़ा बन रहा है, तो जो जोड़े बन रहे हैं उनको हम एक बाहर निकाल देंगे। तो 4√3 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 जा 6√3। फिर यहां बच्चों देखो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 2 जा 10√3। अब देखो बच्चों √3 तीनों में कॉमन आ गया फिर से, तो यहां क्या करेंगे, √3 फिर से हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4 माइनस 6 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 4 और 10 14, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों 8, यानी हम लिख सकते हैं 8√3। यह हो गया हमारा आंसर। क्लियर बच्चों? अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, √8 प्लस √32 माइनस 2, √8 प्लस √32 माइनस √2। अब देखो बच्चों 8 को अगर तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन रहा है, प्लस 32 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दो 2 से लगाएंगे, 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो 32 आती है, तो हम 5 बार पहले लिख देते हैं, यहां पे 2 3 4 5 और माइनस √2 ये वाले। अब देखो यहां पे जोड़ा कितना बन रहा है, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो जो जोड़े बनते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर निकलेगा 2√2, ये अंदर में एक 2 बच गया। अच्छा यहां कितना है देखो, एक जोड़े 2 जोड़े, 2 जोड़े हैं तो 2 2 बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4√2, और यहां लास्ट में क्या है माइनस √2। अब देखो बच्चों 2√2 और 4√2 कितना हो जाएगा 6√2, और 6√2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5√2, तो यहां आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5√2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तीसरा क्वेश्चन को देखो बच्चों, तीसरा में क्या कह रहा है, √192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75, √192 माइनस 1/2 √48 और माइनस √75। तो देखो बच्चों 192 को हम जब तोड़ेंगे तो 192 कैसे टूटेगा, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 48 टाइम्स, 2 से 24 टाइम, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम और 2 से 3 बार में। तो देखो बच्चों कितना बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 माइनस हाफ 48 को कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखो 48 यहां से अगर करते हैं हम लोग 48, तो 1 2 3 4 बार 2 इंटू 3, तो 1 2 3 4 इंटू 3। अब ये क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, इस तरह से हो गया, और माइनस √75 देखो अभी हम लोग ने यहाँ तोड़ा था √75 को, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन में तोड़ा था √75 को, तो आ गया था कितना 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 बाहर आ जाएगा तो √3, तो क्या हो जाएगा माइनस 5√3। आ रहा बच्चों समझ में यहाँ तक? अब देखो यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 जोड़े अगर बन रहे हैं
तो 3 बार 2 को बाहर निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 बाहर आ जाएगा बच्चों, 8√3। अच्छा इसके लिए क्या होगा, देखो 1 2 और फिर ये 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 2 और 2 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, 4√3, तो -1/2 4√3। अब देखो 2 दूनी 4 कट जाएगा और माइनस ये जो बचा हुआ था 5√3। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब देखो यहां पे लास्ट में अब क्या करेंगे, 8√3 है, -2√3 और -5√3। अब देखो बच्चों 8 -2√3 तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7√3। तो हम क्या कर सकते हैं, 8√3 -7√3, तो 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1√3, और 1 तो हम लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ √3 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है 5वां, 8√15, ये बहुत ही आसान है, देखो 8√15 बटे 2√3, 2√3। अब देखो 2 4 जा 8, ये कट जाएगा, 2 चौके 8। अब √15 बटा √3 है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 15 बटे 3, एक साथ ले सकते हैं इसको, तो 3 5 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 4√5। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे क्वेश्चन को देखा, यहां से यहां तक पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा हमने बनाया यहां पे, इधर तीसरा है, फिर चौथा और 5वां। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया सारा क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हमने आज देखा कि अपरिमेय संख्याओं के ऊपर किस तरह से संक्रियाएं होती है, किस तरह से अपरिमेय संख्याओं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल था हमारा इरेशनल नंबर का अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। तो आगे हम इसी तरह से देखेंगे और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और भी क्वेश्चन लाएंगे, उस पे देखेंगे किस तरह से और भी कितने टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा हमें उस पर पकड़ बनेगी। तो इसलिए बच्चों आज ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लाया था आप लोगों के सामने, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समझ में कोई किसी प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में समस्या आती है आपको, तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं उसे जरूर हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।